वेल बच्चों, बहुत सारे बच्चों का मैसेजेस आ रहा है कि सर क्या नीट 24 का पेपर वापस से रीनीट कंडक्ट करवाया जाएगा क्या? बिकॉज ऐसा माहौल बनाया गया है कि एनटी का जो पेपर है नीट 24 का वो लीक हो गया था अराउंड 4 बजे के करीब में, जिसको एनटी ने ना फाइनली क्लैरिफाई कर दिया है एक सर्कुलर जारी करके। और मैं आपको एकदम प्रॉपर्ली बता देता हूँ बहुत शॉर्ट टाइम में कि क्या क्या उस सर्कुलर में बोला गया है। उन्होंने रीज़न ये बताया कि कुछ ऐसे सेंटर्स थे तो जहाँ पे बच्चे जो हैं वो बहुत जल्दी वहाँ से निकल गए क्वेश्चन बुकलेट लेके 4 सवा 4 बजे के करीब में, और वो जाके इंटरनेट पर उन्होंने सर्कुलेट कर दिया, जिसकी वजह से एक नेगेटिव माहौल क्रिएट हो गया। बट ये बात आपको ध्यान रखना है कि जिस समय ये चीज़ सर्कुलेट हुई है उस समय जितने भी नीट में रजिस्टर्ड बच्चे थे एनटीए के द्वारा वो सारे एग्जामिनेशन हॉल में थे, तो उन तक वो सोल्यूशन नहीं पहुंचा था। तो इसका मतलब ये है कि एनटीए ने साफ साफ बोल दिया कि कहीं पर भी आपका लीक पेपर नहीं हुआ है। तो इस बात का आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है कि नीट 24 का पेपर रीनीट कंडक्ट नहीं करवाया जाएगा। अगला सवाल ये बच्चे पूछ रहे हैं कि सर पेपर का जो एनालिसिस था शॉर्ट में भी बता दीजिएगा। आपको बहुत ही शॉर्ट में बता दूं तो बायोलॉजी का पेपर वॉज वेरी सिंपल। एक दो क्वेश्चन डिफिकल्ट आए थे, एलईसी से कुछ आ गया था कंडीशन जो कि हमारी एनसीईआरटी में नहीं थे, ऑटो इम्यून डिजीज वाला एक क्वेश्चन आ गया था। फिर एक क्वेश्चन आपके पास जीपीपी से क्वेश्चन आया था जो कि आपके सेक्शन बी में था। अगर आप उसको छोड़, मैक्सिमम बच्चों ने तो छोड़ दिया उसको, लेकिन ओवरऑल अगर आप पेपर देखोगे पूरे बायोलॉजी का तो इट्स वन ऑफ द ईजिएस्ट पेपर। मुझे वो कोविड के टाइम का पेपर याद आ गया। अब इस बार क्या हुआ था ना कि बहुत ज़्यादा क्वेश्चन जो है वो मैच द कॉलम से बना। असर्शन रीजन से भी ठीक ठाक क्वेश्चन आए, ज़्यादा नहीं, 3-4 ही आए, लेकिन स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस बहुत सारे आए। एक डेडिकेटेड मैं तो तुमको वीडियोस बना के बताने वाला हूँ कि जितने ही मैंने तुमको स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस के प्रैक्टिस करवाए थे ना वो डायरेक्टली पेपर में आ गए। फॉर एग्जांपल अगर हम कोलोस्ट्रम वाले क्वेश्चंस के बारे में अगर हम बात करेंगे, ब्रेस्ट फीडिंग वाला क्वेश्चन हो गया या मैच कॉलम हो गया। कल रात को मैंने टेलीग्राम पर एक आपको फोटो भेजा था ड्रग अब्यूज को लेकर, उसके ऊपर डायरेक्टली मैच दी कॉलम आ गया उस सिंगल शीट के ऊपर जी। और आपका एनएडीपीएच के ऊपर जो मैंने एक प्रॉपर शॉर्ट बनाया हुआ था उसके ऊपर एकदम क्वेश्चन आ गया आपके पास लाइट रिएक्शन में क्या क्या आपका यूज होता है। बहुत जगह पे आपका एनएडीपीएच 2 की जगह पे उन्होंने कंफ्यूज करने की कोशिश की है। तो ओवरऑल अगर बायोलॉजी की पेपर अगर आप देखोगे तो वन ऑफ द इजीएस्ट से मॉडरेट साइड में था, हम उसको डिफिकल्ट नहीं बोलेंगे। 2 क्वेश्चन था, एक ऑटो इम्यून डिजीज वाला और एक आपके पास जीपीपी वाला, जहाँ पे आप लोग को थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो सकता था। मैं आपको फिजिक्स और केमिस्ट्री का भी मोटा मोटी बता देता हूँ कि मेरी बात हुई प्रतीक सर से रिगार्डिंग द फिजिक्स ऑन दी सेक्शन ए जो था वो बहुत ईजी था। सेक्शन बी में 3-4 क्वेश्चन जो थे वो घुमाने वाले थे, बट वो सेक्शन बी था तो बच्चे उसको छोड़ सकते थे। केमिस्ट्री में जब मेरी बात हुई एकेएम सर से तो फिजिकल केमिस्ट्री के बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आए थे। मतलब जिसने अगर फिजिकल ठीक से नहीं किया होता उनको प्रॉब्लम हो जाता, बट कहीं ना कहीं ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक बैलेंस करके आपका पूछा गया था। लेकिन बायोलॉजी में ना बच्चों एक बात ध्यान रखना कि फैमिलीज और फ्रॉक से एक भी क्वेश्चन नहीं आया। आपके पास एक क्वेश्चन जो आया वो आपका आईयूसीएन से क्वेश्चन आया है। तो जो भी बच्चे नीट 25 के लिए अभी प्रिपेयर करने का सोच रहे हैं तो टेंशन की बात नहीं है। आपको जो सिलेबस एनटीए ने प्रिस्क्राइब किया है, जो आपका एनसीईआरटी है, आपको उसी को फॉलो करना है। बट एक बात का आपको ये ध्यान रखना है कि नीट 24 का कट ऑफ जो है ना वो कहीं ना कहीं साली बहुत ज़्यादा ऊपर जाने वाला है। अब अगर आप देखोगे तो नीट 24 के जो बायोलॉजी सेक्शन थे उसमें जो मैक्सिमम क्वेश्चन पूछे गए वो बोल्ड वर्ड से पूछे गए। अच्छा, क्वेश्चन आया था आपका पहले एरा वाला क्वेश्चन, अगर आप बड़े गौर से देखोगे तो आपकी एनसीईआरटी में वो कहाँ पे दिया, इवोल्यूशन में, और उन्होंने पेलियोजोइक सिनोजोइक का जो एरा है वहाँ पर उन्होंने प्लांट का एग्जाम्पल दिया था। बट आपका आंसर क्या पूछे गए उसमें, एनिमल्स के ऊपर, उसकी बारे में जानकारी आपके समरी में दिया गया था और टेक्स्ट में बहुत छुपा के लिखा गया था। तो एनटीए ने बहुत बारीकी से ना सवाल बनाया है, एक भी सवाल आपकी एनसीईआरटी के बाहर से तो नहीं आया है। तो जो बच्चे 25 के लिए प्रिपेयर करें, भैया तुम्हारे को एनसीईआरटी चार्ट जाना है। मतलब बहुत सारे बच्चे ये सोचते हैं ना कि सर हम लेट से एनसीईआरटी शुरू करेंगे तो हमारा काम होगा। नहीं, एनसीईआरटी तुम्हारे को अक्टूबर से पहले एक बारी प्रॉपर्ली समझ में आना चाहिए, एकदम प्रॉपर्ली। उसके बाद तुम क्या करोगे, सिर्फ और सिर्फ उसके बाद रिवीजन करोगे मल्टीपल, कम से कम 8 से 9 बारी तुमको एनसीईआरटी, क्योंकि आज का पेपर ने ये बता दिया है कि जिसने अगर एनसीईआरटी में ईस्ट टू देन का भी अगर मिस्टेक किया होता ना उनका वो पेपर गड़बड़ हो जाता जी। ठीक है, और ये अफवाहों पर विश्वास बिल्कुल भी मत रखो। इंडिया कुछ भी अपडेट आएगा विद प्रूफ एवरीथिंग मैं आपको सबसे पहले चैनल पे दे दूंगा। और कुछ भी लेटेस्ट अगर कुछ भी बदलाव होती है, कुछ कट ऑफ के बारे में प्रॉपर्ली जो बच्चे कमेंट कर रहे हैं उसके बाद ऊपर भी एक डेडिकेटेड वीडियो आ जाएगा, कितना कट ऑफ जाएगा, कितने नंबर पे हमें कौन सा कॉलेज या मेडिकल कॉलेज मिलने वाला है। और कट ऑफ के बारे में मैंने आपको बता भी दिया कि कहीं ना कहीं हायर साइड में कट ऑफ रहेगा, बट तुमको डरने की बात नहीं है। मॉडरेट अमाउंट में मेडिकल कॉलेज का जो सीट है वो भी आपका बढ़ा हुआ है। तो आपको इस बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना, आपको सिर्फ चिल करना है फॉर 2 to 3 डेज। अभी तुमको आराम करना है, तुमने अपना बेस्ट देकर आया ना, आपको अपने ऊपर यकीन है ना, बस आप अपना बेस्ट देकर आओ। अभी हमारी जिम्मेदारी है कि अब तुम्हारे को नीट के बाद अब तुम आगे कैसे बढ़ो। बहुत सारे बच्चे सोचते हैं कि सर हम फिर से ड्रॉप ले लेंगे, सीधा ड्रॉप नहीं लेना है। जो बच्चे ऑलरेडी सेकंड थर्ड ड्रॉप में हैं उनको क्या करना है, जैसे कि पिछले साल ही बहुत सारे बच्चे जो अलाइड हेल्थ साइंसेज में एडमिशन मैंने दिलवाया था, BMS BHMS में सरकारी सीट्स खाली जाती हैं, उन सभी के ऊपर भी प्लान आउट किया गया है।
तो वो भी मैं आपको प्रॉपर्ली गाइड कर दूंगा यार। तो बिल्कुल भी टेंशन लेने की बात नहीं है, और कुछ भी दिक्कत हो मुझे कमेंट सेक्शन में आप लोग जरूर से बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियोज़ में, अभी के लिए बस इतना ही। थैंक यू, जय हिंद, बाय बाय।